आज के इस वीडियो में अंतरिक्ष विज्ञान के बारे में, महान तकनीकों के बारे में हम ऐसा खुलासा करने वाले हैं। मुझे लगता है कि पूरे यूट्यूब पर आपने ऐसी वीडियो कभी नहीं देखी होगी। इसीलिए वीडियो को ध्यान से देखना। ये वीडियो काफ़ी अनुसंधान के बाद बनाई गई है। हो सकता है कि इस वीडियो पर आपको विश्वास ना हो, क्योंकि ये वीडियो बहुत गहरे अनुसंधान के द्वारा एक एक तथ्यों, साक्ष्यों आदि के आधार पर अंतरिक्ष विज्ञान का एक ऐसा खुलासा करती है जिसके बारे में आपने कभी नहीं सुना होगा। अभी तक आपने भारत की स्पेस एजेंसी इसरो के बारे में सुना होगा कि ये बहुत विकसित हो रहा है। दूसरी तरफ एलोन मस्क की स्पेसएक्स के बारे में सुना होगा। ऐसा लोग कहते हैं कि 2030 तक उन्होंने ऐसा टारगेट लिया है कि मंगल ग्रह पर इंसानों को पहुंचा देंगे। और एलोन मस्क ने कुछ एस्ट्रोनॉट की लिस्ट भी जारी कर दी है कि मंगल ग्रह पर यही जाएंगे लगभग 100 लोग। इसी तरह आपने अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा के बारे में भी सुना होगा। आपको ऐसा मालूम होगा कि नासा भी 2033 तक मार्स पर इंसानों को भेजने वाला है। तो एलोन मस्क की स्पेसएक्स और नासा, इन दोनों में बहुत बड़ा कंपटीशन हो रहा है। इसी तरह आपने चाइना के भी स्पेस एजेंसी के बारे में सुना होगा। ये भी वर्तमान समय में बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। इसके भी वैज्ञानिक बहुत अधिक मेहनत कर रहे हैं। चीन के वैज्ञानिकों का सामर्थ्य अगर आपको जानना हो तो आप ऐसे जान सकते हैं कि जब अमेरिका ने उन्हें अपने अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन से अलग कर दिया, जो मुख्य स्पेस स्टेशन था जिसमें सभी देश मिलकर अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन को स्थापित कर रहे थे, तो अमेरिका ने चाइना को अलग कर दिया था, निकाल दिया था। इसके चलते चाइना के वैज्ञानिकों ने इतना मेहनत किया कि उन्होंने खुद का ही एक अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन बना लिया। इसी तरह इस संसार में अनेक स्पेस एजेंसियां और भी हैं जो लगातार संघर्ष कर रही हैं। कोई पहले पर है, कोई दूसरे पर है, कोई तीसरे पर है। दुनिया के सभी महान वैज्ञानिक, जितने भी थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट हैं, रिसर्चर हैं, इन सब पर लगे हुए हैं कि अंतरिक्ष में कौन सबसे पहले जाए, किस ग्रह पर कैसे अधिकार किया जाए, या फिर इन ग्रहों को अपने नाम पर रखा जाए। आप वर्तमान समय में देख रहे होंगे कि ब्रह्मांड में जितने भी ग्रह, उपग्रह, तारे आदि मिल रहे हैं, इन पर कहीं ईसाइयों का नाम है तो कहीं दूसरे लोगों का, क्योंकि ये लोग उन्हें अपने अधिकार में रख रहे हैं। जो उन ग्रहों तारों पर पहुंच रहा है वहां पर वो अधिकार कर ले रहा है। लगभग 3 साल पहले एक मीटिंग हुई थी जिसमें सभी देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री आदि लोग गए थे, बड़े बड़े उद्योगपति भी थे। तो वहां पर ऐसा नियम बना कि जो जिस ग्रह पर सबसे पहले पहुंचेगा उस पर उसका अधिकार हो जाएगा। दूसरी तरफ अगर पार्टिकल फिजिक्स में जाएं तो अनेक वैज्ञानिक, रिसर्चर इस पर बहुत तीव्र गति से कार्य कर रहे हैं। कुछ बड़े एटॉमिक बम बनाने का प्रयास कर रहे हैं जो कि संसार के लिए एक रहस्य होगा। इसी तरह इस दुनिया में सर्न, लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर या फिर जितने भी अनुसंधान केंद्र हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां हैं, इन सूक्ष्म कणों को, इन सूक्ष्म तत्वों को, चाहे वो टेक्योन्स हो, न्यूट्रॉन हो, न्यूट्रिनो हो, इलेक्ट्रॉन हो, प्रोटॉन हो, इनको इकट्ठा करके, इनको वश में करके फिर इन पर अनेक अस्त्र शस्त्रों को बनाने का बहुत तीव्र गति से प्रयास किया जा रहा है। अगर वर्तमान समय में देखें तो सबसे अधिक एटॉमिक बम, सबसे अधिक मिसाइलें या विमान आदि अमेरिका के पास हैं, फिर जाके रूस, चाइना, जापान, इन सब के पास हैं। तो इस तरह पूरी दुनिया में पार्टिकल फिजिक्स पर, स्पेस साइंस पर, न्यूक्लियर फिजिक्स पर, इन सब पर बहुत तीव्र गति से कार्य किया जा रहा है। पूरी दुनिया के लोग, जिनमें एलोन मस्क हैं, अमेरिका के वैज्ञानिक हैं, चाइना के वैज्ञानिक हैं, चाइना की सरकारें हैं, जापान के वैज्ञानिक हैं, रसिया के वैज्ञानिक हैं, ये लोग सोच रहे हैं कि इस ब्रह्मांड में कहाँ तक हम पहुंचकर क्या ले लें, क्योंकि जितने भी ग्रह, उपग्रह, तारे, ये सब हमारे अधिकार में रहेंगे। यहाँ तक अगर हम पहुंच जाते हैं, जितना अधिक हमारे पास रहेगा तो हम दुनिया की महाशक्ति बन सकते हैं। इसी तरह एक दूसरे देश के वैज्ञानिक, थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट, रिसर्चर, ये लोग लगे हुए हैं। और इस विकास के क्रम में एलोन मस्क जैसे उद्योगपति भी बहुत तीव्र गति से शामिल हो रहे हैं। और दुनिया के जितने भी उद्योगपति हैं, बड़े बड़े, ये लोग इसमें भाग ले रहे हैं, क्योंकि सब ये उद्योगपति और सरकारें, ये लोग सोच रहे हैं कि इस ब्रह्मांड में क्या हमारा हो जाए, यानी सब कुछ ले लें, जिससे इस धरती पर सदैव शासन करते रहें हम लोग। लेकिन अभी तक जितनी भी खोजों के बारे में मैंने बताया, अगर आपसे ये कहूँ कि प्राचीन काल के जो महान वैज्ञानिक थे, महान ऋषि, महर्षि, महापुरुष थे, उनकी खोजों के आगे ये एक तिन के बराबर भी नहीं है। हो सकता है कि आप मेरी बातों पर ही विश्वास ना करें, क्योंकि आपने कभी ऐसा सुना ही नहीं। क्योंकि ये यूट्यूब पर पहली वीडियो होने वाली है जो इतने महान अस्त्र शस्त्रों, तकनीकों, विमानों, अंतरिक्ष स्पेस स्टेशनों आदि का ऐसा खुलासा करने वाली है जिसके बारे में आपने पहले कभी नहीं सुना।
जो भी बातें मैं बताने जा रहा हूँ, दुनिया के जितने भी बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, फिजिसिस्ट हैं, वे इस पर पहले से ही कार्य कर रहे हैं और जैसे ही इस वीडियो को देखेंगे, इन बातों को सुनेंगे, तो भी वे कार्य करना शुरू कर देंगे। लेकिन अपने लोगों को ऋषियों के ज्ञान विज्ञान पर विश्वास नहीं होता। अगर आपके पास धैर्य हो, ऋषियों, महर्षियों और महापुरुषों में विशेष रुचि हो और उनकी वैज्ञानिकता पर आपको विश्वास हो, तभी इस वीडियो को देखें और धैर्यपूर्वक देखें, क्योंकि इस वीडियो में कुछ ऐसा खुलासा किया जाने वाला है जिसके बारे में हो सकता है कि इससे पहले आपने नहीं सुना। मैं ऐसा इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अपने सभी महान ऋषि महर्षि उन सूक्ष्म तत्वों को अपने वश में कर लेते थे जहाँ तक आधुनिक वैज्ञानिक अभी सोच भी नहीं सकता। इसीलिए मैंने कहा कि ऋषियों का जो ज्ञान विज्ञान, जो तकनीकें थीं जिसके बारे में अभी बताने वाला हूँ, उनके सामने जो आधुनिक वैज्ञानिकों की जितनी भी खोजें अभी तक हुई हैं, जो कहते हैं कि मंगल ग्रह पर 2033 तक पहुँचेंगे, 2030 तक पहुँचेंगे, ये लोग तिनके बराबर आपको लगेंगी। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूँ अद्वैत और आप देख रहे हैं ब्रह्मांड विज्ञान यूट्यूब चैनल। प्रिय श्रोताओं, आप लोगों को एलोन मस्क की स्पेसएक्स, अमेरिका की नासा और चाइना की CNSA, इन सब स्पेस एजेंसियों के बढ़ते हुए प्रगति को देखकर लग रहा होगा कि हम लोग कितनी जल्दी मंगल ग्रह पर पहुंचने वाले हैं। लेकिन क्या आप ये भी विश्वास करेंगे कि राजा इंद्र की सभा अंतरिक्ष में ऊपर 100 योजन के क्षेत्र में लगती थी। लगभग 1200 से 1300 किलोमीटर के एरिया में राजा इंद्र की सभा लगती थी, जिसमें कई हजारों लोग बैठते थे। उस इंद्र की सभा में इस धरती के बड़े बड़े राजा और ऋषि महर्षि जाकर बैठते थे। आपको मेरी बातों पर विश्वास ही नहीं होगा क्योंकि आपने कभी वायु तत्व के बारे में सुना ही नहीं। स्पेस की वास्तविक जो स्ट्रक्चर है, उस स्पेस पदार्थ के बारे में कुछ जानते ही नहीं। राजा इंद्र की वो सभा इन वायु तत्वों पर, यानी डार्क मैटर, डार्क एनर्जी, वैक्यूम एनर्जी, ये ब्रह्मांड में सर्वत्र सब जगह भरी हुई है। ये बहुत सूक्ष्म है जिसे वैज्ञानिकों ने डिटेक्ट करने की अभी कल्पना भी नहीं की होगी। इन सूक्ष्म पदार्थों को डिटेक्ट करके अपने सभी महान ऋषि महर्षि महापुरुष लोग अंतरिक्ष में सभाओं का निर्माण कर देते थे। अंतरिक्ष में राजा इंद्र की एक सभा लगती थी। इसी तरह महाभारत काल के समय जो राक्षस थे, असुर वर्ग के क्षत्रिय थे, उनकी सभा जल के भीतर लगती थी। उनकी भी समुद्र के भीतर बहुत बड़ी सभा हुआ करती थी। पूरे के पूरे नगर बसा करते थे। वे राक्षस यानी असुर वर्ग के जो क्षत्रिय थे, इतने विकसित और शक्तिशाली थे कि वे जल से निकलकर जब कुरुवंश पर चढ़ाई किए तो भीष्म पितामह जी से उनका बहुत भयानक युद्ध हुआ था। आज भी आप वर्तमान समय में अनेक पनडुब्बी या सबमरीन आदि के बारे में सुनते होंगे, लेकिन उन राक्षस वर्ग के क्षत्रियों यानी उन असुरों की टेक्नोलॉजी के आगे ये तिनके बराबर भी नहीं है। क्या आप ये भी जानते हैं, ये जो महाभारत काल के समय इंद्रप्रस्थ राज्य था, जो माया सभा थी, ये एक मायासुर ने बनाया था। यहाँ पर भी वायु तत्व जैसे पदार्थों का उपयोग किया गया था। ये एक ऐसी सभा थी, इसमें भगवान कृष्ण, युधिष्ठिर आदि थे। आपने इस सभा के बारे में सुना होगा। ये एक ऐसी सभा थी जो दिखती ही नहीं थी, इसे हर कोई नहीं देख सकता था। जिसे इस सभा में प्रवेश करना होता था, उसी के लिए ये दृष्टिगोचर होती थी, क्योंकि ये वायु तत्व यानी वैक्यूम एनर्जी, डार्क मैटर, डार्क एनर्जी, इन सब पदार्थों को तत्वतः जानकर इनको वश में करके बनाई गई थी। महाभारत काल तक इन सब पदार्थों को वश में करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। उस समय बड़े बड़े वैज्ञानिक, ऋषियों, महर्षियों और भगवान कृष्ण जैसे महापुरुषों के लिए सामान्य चीज़ें थी ये सब। वो जो माया सभा थी, पूरा का पूरा महल उन सूक्ष्म वायु तत्वों से बनाया गया था। उन सब पदार्थों को डिटेक्ट करने की आज वैज्ञानिकों ने सोचा भी नहीं होगा, लेकिन उस समय के महान ऋषियों, महर्षियों और पूर्वजों के लिए ये एक सामान्य बातें थी। इन सब पर आप विश्वास नहीं करेंगे क्योंकि आपकी विज्ञान में, फिजिक्स में और इस ब्रह्मांड में कोई रुचि है ही नहीं। और इस दुनिया के बहुत बड़े बड़े फिजिसिस्ट, बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिक इन सब बातों को मानते भी हैं। अमेरिका का जो लेखक था डेविड हैचर चिल्ड्रेस, इसने अपनी बुक में महाभारत के बारे में बहुत बड़ा खुलासा किया है। क्या आपने कभी ये भी जानने का प्रयास किया कि महर्षि भगवान भरद्वाज के कई अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन थे? कोई शुक्र ग्रह की परिक्रमा करता था, कोई चंद्रमा की, कोई मंगल ग्रह की, कोई बृहस्पति ग्रह की। वे एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। ऐसा नहीं है कि वे ऐसे घूमते रहते थे। महर्षि भगवान भरद्वाज जी का प्रयागराज में एक बहुत बड़ा केंद्र था, जिस केंद्र में बहुत बड़े बड़े ऋषि कार्य कर रहे थे। ये जो मैं बता रहा हूँ कि महर्षि भगवान भरद्वाज जी के पास इतने